नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड सो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बंटवारा। निहारिका की शादी को 6 महीने ही हुए थे कि जेठानी का देहांत हो गया और नई नवेली बहू पर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई। निहारिका ने भी उन बच्चों को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी बीच वह भी एक बेटे की मां बन गई। चारों बच्चों को संभालते निहारिका का वक्त कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और उच्च पदों पर आसीन हो गए। बस निहारिका के बेटे की अच्छी नौकरी नहीं लग पाई थी। निहारिका के घर में उसकी ननदों का निरंतर आना जाना लगा रहता था, यह देखने के लिए कि कहीं निहारिका उसकी बड़ी भाभी के बच्चों के साथ भेदभाव तो नहीं कर रही। यशबी निहारिका के जेठ का बेटा शादी के योग्य हो चुका था और अच्छी नौकरी होने के कारण अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। जल्द ही सुप्रिया ने एसबी की पत्नी बनकर घर में प्रवेश किया। निहारिका ने कभी भी उसे ये अनुभव नहीं होने दिया कि वो उसकी सगी सास नहीं है, लेकिन सुप्रिया की ननद सास से उनके परिवार का ये प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सुप्रिया के कान भरने शुरू कर दिए। सुप्रिया भी अब ननद सास की बातों में आ चुकी थी। उसे भी निहारिका का सब कुछ ज्यादा ही अपनापन अब खटक रहा था। निहारिका अपनी नई नवेली बहू से कोई भी काम नहीं करवाती थी। जहां तक हो सारे काम खुद कर लेती थी। घर का निर्णय निहारिका ही लेती थी। अब ये सब सुप्रिया के बर्दाश्त के बाहर था। उसने अपने ससुर से बोलकर बंटवारा करवा लिया। निहारिका भी इसी दिन के इंतजार में थी कि बहू अपना घर संभाल ले। इसी बीच आशीष निहारिका का बेटा भी बहुत अच्छे पद पर आसीन हुआ। निहारिका बहुत खुश थी और अब आशीष के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए थे। ये सब सुप्रिया के बर्दाश्त के बाहर था। यूं तो सुप्रिया ने बंटवारा करवा लिया था, लेकिन रसोई का बंटवारा नहीं करवाया था। उसका कहना था खाना सब लोग साथ ही खाएं तो अच्छा है। परिवार के किसी सदस्य को इससे आपत्ति नहीं थी। घर का सारा काम निहारिका अकेले करती। सुप्रिया कभी उसकी मदद को नहीं आती। आशीष की शादी में जब यशबी ने सुप्रिया को चाची माँ का हाथ बटाने को कहा तो सुप्रिया तुरंत बोली, वो उनके घर का काम है, हमें क्या मतलब, हम मेहमान हैं, आइए खाइए और निकल जाइए। यशबी चुप हो गया, लेकिन निहारिका ने उनकी सारी बातें सुन ली। निहारिका बोली, बहू मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी सेवा करूँ और सास भी नहीं हूँ जो मेरी मजबूरी हो। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। यशबी और आशीष में कभी फर्क नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे बता दिया कि मैं अलग हूँ। तुम दोनों मेरे बेटे बहू हो और हमेशा रहोगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ चाहे 2 दिन के लिए आओ या 2 साल, दोनों अपना अपना घर संभालो। सुप्रिया को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने दूसरों की बातों में आकर भूल की थी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।